चलो जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, एक बार पुराने फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, दो चार छोटे छोटे से एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक ग्राफ छोटा सा मैं बताऊंगा। हम लोग किस किस के फॉर्मूले कर चुके हैं। हम लोग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को कर चुके हैं। हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक के सारे फॉर्मूले कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है आप लोग का कांस्टेंट होता है, टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है। एक बार से ये फॉर्मूले 1 मिनट के लिए बस रिवाइज कर लो, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड मैं फिर कहानी पूछने वाला हूँ तुमसे आज भाई, पक्का डेफिनेटली। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं बात करूं आपसे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की और मैं बात करूं आपसे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की और मैं ग्राफ प्लॉट करूं, किसका प्लॉट करूं, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करूं, तो हमको सीखा है हम लोगों ने पी वी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट। पी वी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, अगर पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। जैसे जैसे प्रेशर आपका कम होगा वैसे वैसे वॉल्यूम आपका बढ़ता जाएगा। बोलो यस और नो। और ये कुछ इस तरीके से कर्व आता है, बोलो यस और नो, आता है कि नहीं आता। अरे ये कर्व हम लोगों ने सीख रखा है, बोलो। ठीक है, अब ना मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ये जो कर्व आ रहा है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का, यहाँ पे एडियाबैटिक के अंदर ये पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉलो नहीं कर रहे थे, पी वी इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर रहे थे। मैं याद दिला दूं, ये संदीप भाई हमारा लेट आया थोड़ा सा, मतलब 1-2 दिन बाद आया है, तो ये गामा तेरे को याद होगा सीपी बाय सीवी का रेशियो होता है, सीपी बाय सीवी का रेशियो होता है गामा। और मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और ट्राइटोमिक नॉन लीनियर गैस के लिए वैल्यू अलग अलग होती हैं। और मैं याद दिला दूं, मोनो एटॉमिक के लिए 1.6 होती है, फिर 1.4 होती है, फिर 1.3 होती है। सबसे ज्यादा मोनो एटॉमिक के लिए गैस के लिए यूज होती है। ना ना, केवल पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, होल पावर नहीं है भाई। ये फॉर्मूले एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में और उसके पहले ये फॉर्मूले बनाए थे हम लोगों ने, पूरे पूरे डिराइव किए हुए हैं, तेरे को पिछली क्लासेस में मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना हम लोग, अभी अपने पास है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गामा होता है ये ग्रेटर देन 1 ही होता है सारे टाइप की गैसेस के लिए। आपको वो बॉक्स बनवाया था सीपी बाई सीवी की वैल्यू का, तो ये गामा ग्रेटर देन 1 है, समझ रहे हो। यानी कि v की पावर यहाँ पे कितनी थी, 1 है, यहाँ पे कितनी एडियाबैटिक वर्ड लगता ही गामा, और गामा क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब जो p और v का ये कर्व यहाँ पे इस तरीके से आया था, वो p और v का कर्व थोड़ा सा स्टीप ज्यादा आएगा, स्लोप ज्यादा गहरी बनेगी। दैट्स इट। किस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी एज कंपेयर टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। बस इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन पकड़ लेता हूं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखा है, देखो किस टाइप का क्वेश्चन है वो। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि हमने ना पिछली क्लासेस में कुछ फॉर्मूले पढ़े, जिसमें हमने एक जगह पे ये देखा और एक जगह पे ये देखा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसमें और इसमें थोड़ा सा एक फर्क है। ये जो ग्राफ है इसका स्लोप यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये गामा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ये स्लोप गहरा ज़्यादा होगा। ये मैथ्स वैथ्स लगा के कुछ इस तरीके से ये स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्लोप जो है वो गहरा आएगा बेसिकली, बस दैट्स इट। ठीक है, इसको समझाने के लिए फिर मेरे को पूरी मैथ्स लगा के बतानी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, अभी ऐसे ध्यान रख लो, ये ग्रेटर देन 1 है और इसको इससे कंपेयर करोगे तो इसका स्लोप क्या आएगा, गहरा आएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इन बातों को मैं बाद में भी यूज़ करूँगा, ठीक है ना। फिलहाल एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। मेरे पास 3 गैसेस हैं बेटा, मेरे पास 3 गैसेस हैं, O2, He एंड SO2, ऑक्सीजन, हीलियम एंड SO2, 3 गैसेस हैं। अंडरगो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अंडरगो रिवर्सिबल adiabatic expansion from same initial point
फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट अप टू सेम फाइनल वॉल्यूम, अप टू सेम फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। और मेरे पास मुझे एक ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, आपने ये नोट कर लिया फटाफट से, पहले ये बताओ बेटा। यार ये बात बताई थी ना कि ज़्यादा स्टीप होगा, थोड़ा स्टीप बना लो, ये कर लेते। चलो ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अब कहाँ पे प्लॉट करूँगा, फिर इधर प्लॉट कर देता हूँ इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है और मेरे पास, आपने बताना, ठीक है, इसका आंसर। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर पहले के टॉपिक थोड़े से ध्यान है तो। ये मेरे पास ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 3 गैसेज हैं अंडरगो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है, टू सेम फाइनल वॉल्यूम। मतलब वी आई सबका सेम है और वी फाइनल भी। तो ये कुछ इस तरीके से, एक है, ये 2 हैं और ये 3 है ना। तीनों का फाइनल वॉल्यूम भी क्या है, सेम है, राइट। मैं इसको 1, 2 और 3 पॉइंट दे देता हूँ। अब आपको ये क्या करना है, आपको इस 1, 2, 3 को ये बताना है कि ये किसके साथ में लाई करेगा। 1 क्या होगी, ट्राइएटॉमिक गैस। क्यों ट्राइएटॉमिक गैस की होगी, राइट। अगर ट्राइएटॉमिक की बात करूंगा तो लैम्डा ट्राइएटॉमिक का क्या होगा बेटा, सबसे कम। क्यों, क्योंकि पहले लिखवा रखा है CP/CV का रेशो। फर्स्ट इसका मतलब क्या हो जाएगी बेटा, SO2 हो जाएगी, सेकेंड O2 हो जाएगी और थर्ड He हो जाएगी। ये मोनो एटॉमिक है, इसका लैम्डा 1.66 सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू इन दोनों से। बोलो यस और नो। अगर इसका लैम्डा ज़्यादा है तो इसका जो कर्व होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा, स्लोप इसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टीप होगा, इसलिए थर्ड पॉइंट पे जो लाई करेगी वो हीलियम होगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सिंपल लॉजिक है बिल्कुल। गॉट इट। बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, बढ़ा दें आगे कहानी को, ठीक है आगे बढ़ा देते हैं। चलो इसको हटा रहे हैं, हेडिंग बना रहे हैं नई। 2 पॉइंट लिख लो, ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ये बनाते रहो, साथ साथ लिखते रहो। खिलाड़ी लिखता रहे बेटा, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। और समझ में आ गया तो कर लो नोट, जल्दी करो, थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो, है ना। ड्रॉबैक्स इसके बाद लिखवा रहा हूँ, ये फटाफट से नोट करें। देखो इतना टाइम लगाओगे तो फिर कैसे चलेगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पूरा का पूरा जितना लिखा हुआ है सारा नोट करो। चल बेटा, नोट्स बनाने पड़ेंगे बाद में रिवाइज करने के लिए, या ये नोट कर ले बस तू। डन, बढ़े आगे बढ़े। जातिवार में ले लियो, कोई बात नहीं, क्लास कवर होने के बाद पूछ लियो, 10 मिनट बाद स्टार्ट कर लेंगे हम। ट्राइएटॉमिक का लैम्डा सबसे कम होगा तो वो कम स्टीप होगी, यस, इसीलिए SO2 पहले पे है ना। ठीक है सिंपल। चलो हेडिंग बना लो, ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है ड्रॉबैक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, लिखो पहला पॉइंट लिखो। ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नो इंफॉर्मेशन अबाउट feasibility of the process। No information about feasibility of the process।
नो इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस और रिएक्शन, रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें कुछ भी नहीं बताया। रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, किसने? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, बिल्कुल। सेकंड पॉइंट लिखो, नो इंफॉर्मेशन अबाउट to what extent a reaction will proceed, to what extent a reaction will proceed, रिएक्शन कब तक आगे चलेगी इसके बारे में भी कुछ हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बताया। फिजिबिलिटी का क्या मतलब हो गया? रिएक्शन होगी या रिएक्शन नहीं होगी, इसका कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई है। अ रिएक्शन विल प्रोसीड, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन सा लॉ करना पड़ेगा? अगला लॉ करना पड़ेगा। अब अगले लॉ को करने से पहले, अगले लॉ में जो सेकंड लॉ में है वो एंट्रोपी का ज़्यादा जिक्र है, तो इससे पहले कि हम एंट्रोपी पढ़ें, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक टॉपिक है बेसिकली कार्नोट साइकिल का, तो कार्नोट साइकिल को एक बार समझ लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है, T2 - T1/T2। यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, पर फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रखना ईजी है, ठीक है। तो अब इसको एक बार समझ लेना। इससे पहले कि हम क्या पढ़ें, एंट्रोपी, एंट्रोपी वाया कार्नोट साइकिल ही जो है वो हम लोग निकालेंगे। और तो पहले आप हेडिंग बना लो, क्या? कार्नोट साइकिल। ये आपका फिजिक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कार्नोट साइकिल। अब ध्यान से सुनना, कार्नोट साइकिल के बारे में पहले एक दो पॉइंट्स आप लोग लिख लो, मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखो, कार्नोट साइकिल इज एन आइडियलाइज्ड cyclic process, Carnot cycle is an idealized cyclic process consisting of two reversible isothermal process, consisting of two reversible isothermal process and two reversible adiabatic process, and two reversible adiabatic process, consisting of two reversible isothermal and two reversible adiabatic। मतलब मैंने यहाँ पे आइसोथर्मल के आगे भी रिवर्सिबल वर्ड यूज किया है और एडियाबेटिक के आगे भी रिवर्सिबल वर्ड यूज किया है। ये फंडा क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, कार्नोट साइकिल बेसिकली आपका एक आइडियल प्रोसेस है, ठीक है। ये आप लोगों को मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। किसी भी और चीज़ में अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे और अगर आप उस सिस्टम से काम ले रहे हो तो सबसे ज़्यादा काम आपको ये कार्नोट साइकिल देगी। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या लिख दिया पहले? आइडियलाइज्ड प्रोसेस। ये एक आइडियल प्रोसेस है, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला प्रोसेस है। बाकी हर जगह पे इससे जितना आप जोर लगाओगे उतना बिल्कुल 100% काम आपको करके नहीं देगा, इससे कम ही देगा, ठीक है ना। तो इसलिए आइडियलाइज्ड वर्ड का यूज़ किया, बस ये इसके बारे में एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड पॉइंट लिखो, द साइक्लिक प्रोसेस आर, सेकेंड पॉइंट लिखो, ये बनाओ मत, अभी मैं समझा दूंगा, बता दूंगा कब बनाना है तो बना लेना। पहले सेकेंड पॉइंट लिखो, द साइक्लिक प्रोसेस आर the basis for working of the cyclic process are the basis for working of power plants। वर्किंग ऑफ पावर प्लांट्स में ये वाला प्रोसेस काम आता है, ठीक है। एग्जाम्पल, थर्मल पावर प्लांट्स, ब्रैकेट बंद कर दो, एग्जाम्पल, या छोड़ो, सिंपल फुल स्टॉप लगा देना। बिल्कुल हो सकता है, साइक्लिक प्रोसेस थर्मल प्लांट्स में लगा सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स में फुल स्टॉप लगा देना। टू कन्वर्ट, आगे लिखो, टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, ठीक है। हीट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसमें, किस में?
वर्क एनर्जी में, हीट इंटू वर्क एनर्जी, आगे क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप। आगे लिखो थर्ड पॉइंट, कंसीडर आइडियल गैस टू बी ideal gas to be a working fluid in Carnot cycle, working fluid in Carnot cycle, full stop। ठीक है, अब इसके अंदर ना आप ये बात ध्यान रखना कि आपको पता है कि इसके अंदर स्टार्टिंग देखो, पहली लाइन पढ़ो, इसके अंदर हमने दो प्रोसेस लिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या लिया हुआ है हम लोगों ने, ए बी, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। और ये आपको क्या लगता है, ये लाइन जो है ये कौन से प्रोसेस की होगी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल की होगी। ठीक है बच्चों, यस और नो। देन उसके बाद कौन सा प्रोसेस है, बीसी, ये कौन सा होगा, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्यों होगा, क्योंकि इसका कर्व थोड़ा सा क्या है, स्टीप है ना। देन आपके पास ये प्रोसेस है सीडी, सीडी भी आपका क्या होगा बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। और देन वी हैव, ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इसको मैं ऐसे डीए लिख देता हूँ, एडीडीए आप कुछ भी लिख सकते हो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये फंडा क्लियर हो रहा है, ये चार प्रोसेस हो रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, अब मेरे को वर्क निकालना पड़ेगा इस केस के अंदर, और ए बी प्रोसेस, बी सी प्रोसेस, सी डी प्रोसेस और डी ए प्रोसेस, ये सारे आपके प्रोसेसेस हैं। इसमें चार प्रोसेस हो रहे हैं। आप देख लो ये साइकिल घूम रही है, पहले ए से बी जा रहे हैं, फिर बी से सी जा रहे हैं, फिर सी से डी जा रहे हैं और डी से ए जा रहे हैं, राइट। तो मैं एक बार कार्नोट की जो वर्क निकालने का एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक बार नोट डाउन कर लो साथ साथ। वर्क डिलीवर्ड बाय हीट इंजन, कितना आउटपुट जनरेट होगा, कितना वो आपका इंजन जो है वो एफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप पेट्रोल जो है वो कम दे करके और ज़्यादा गाड़ी चला रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट इंजन माना जाएगा। ठीक है, तो इसको इंजन की तरह ही आप लोग ले सकते हो। वर्क यही आपका रेफरेंस हो जाएगा, ये आइडियलाइज्ड प्रोसेस है, इसकी मैक्सिमम है। समझ गए, आइडियलाइज्ड का मतलब ही यही है कि ये एक टॉप एंड है। अब इसके रिस्पेक्ट में जैसे परसेंटाइल आती है ना, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आ गए उसकी 100 परसेंटाइल, अब उसके रिस्पेक्ट में बाकियों की परसेंटाइल लग जाएगी, उसी तरह से इसकी एफिशिएंसी वाला काम है। ठीक है, तो अब वर्क डिलीवर्ड बाय हीट इंजन, डिवाइड कर देंगे कितनी हीट हमने सप्लाई करी है, हीट इनपुट इनटू हीट इंजन। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मुझे एक बात बताओ कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है बताना एक बार, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था। ये ए बी प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और आपको याद है आइसोथर्मल वर्ड आते ही टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होते ही डेल्टा यू क्या हो जाता था, और डेल्टा यू के जीरो होते ही क्यू किसके बराबर आ जाता था, माइनस डब्ल्यू के। बोलो यस और नो, ये फंडा याद आ रहा है। ये कब था, जब वर्ड क्या आ जाएगा आप लोगों का, आइसोथर्मल। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये मैंने हीट सप्लाई करी है, इस हीट को मैं Q2 कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ, Q2। ये मैंने एब्जॉर्ब कराई है, बेटा बोर्ड पे भी देखते रहना है ना, खाली लिखने में ना रह जाना। ये Q2 मैंने हीट एब्जॉर्ब कराई है। हीट एब्जॉर्ब क्यों कराई है, अब ये देख लो, ए से, हाँ बाहर से दिया, ए से बी जा रहे हो, तो ए से बी अगर जा रहे हो तो फाइनल वॉल्यूम ये है और इनिशियल वॉल्यूम ये था, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया,
कम हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम कब कब होता है? जब पिस्टन वाला एग्जांपल दो, फाइनल वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया, मतलब आपने वर्क ऑन द सिस्टम किया। अरे बोलो यस और नो। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं ये कहानी है। फिर वर्क ऑन द सिस्टम किया मतलब हमने हीट एब्जॉर्ब कराई होगी, ठीक है, पॉजिटिव सिंबल आ जाएगा, हमने एब्जॉर्ब कराई होगी, ठीक है। और अगर मैं ये प्रोसेस को उल्टा ले जा रहा हूं, यानी कि मैं फाइनल वॉल्यूम को, तो हीट रिलीज हो रही है, तो यहां से आप ये समझ लेना कि Q1 क्या हो जाएगा, हीट आपकी रिलीज हो रही है। सही है, ये आपकी Q2 हीट एब्जॉर्ब हो रही है और यहां से हीट रिलीज हो रही है। और सुन लो, ये वाला प्रोसेस कैसा है, ये वाला प्रोसेस आपका B से C वाला, ये प्रोसेस है एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक वर्ड आते ही हीट का कोई काम नहीं है, ये जीरो हो जाता है, ये याद आ रहा है? अरे बोलो यस और नो। तो अब मैं इनको यूज करते हुए ना यहाँ पे कुछ कहानियां लिखने वाला हूँ और फिर टोटल वर्क निकालने के लिए उन सबको ऐड कर दूंगा। इन चारों प्रोसेस में जो वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए बी की। सबसे पहले ए बी, एक एक करके चारों प्रोसेस को देख लेते हैं। यहाँ पे ये कहानी लगेगी यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, -W हो जाएगा। और आप मुझे बताओ ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में एक फॉर्मूला आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? NR, ये टेम्परेचर T2 पे ले लो, ये टेम्परेचर T1 पे ले लो, NR/T2 ln V2 by V1। ये आपको कहानी याद है कि नहीं है याद, पहले ये बता दो। पहले इसको वॉल्यूम B मान लो, इसको वॉल्यूम A मान लो, यहाँ पे VB by V1 ले लो। अभी मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ सबकी, दिक्कत मत लो। तुम अब बताओ क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ केवल ये एक प्रोसेस समझ में आया अभी तक कि नहीं आया? अगर ये नहीं आया तो फिर हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, पहले समझने की कोशिश कर लो किसी टॉपिक को, अदरवाइज फॉर्मूला तो अपने पास है ही, फिर रट्टा मारना तो कोई बात ही नहीं। देखो सुनो, पहले की फाइनल वैल्यू NR/T2 by V1, देखो पहले प्रोसेस की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, NR/T2 ln VB by V1। हाँ, फाइनल वैल्यू हम वर्क निकाल रहे हैं इन सब प्रोसेस में, ठीक है। तो वर्क क्या हो गया मेरा, W। माइनस साइन तो मैं उधर बाद में ले जाऊंगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुन लो, अब किसकी बात करें एक बार, BC की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक में Q जो हो जाएगा वो BC के लिए क्या हो जाएगा? अगर Q आपका 0 हो गया तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा? आपका W के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन BC इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U निकालने का एक ही फॉर्मूला अब तक मैंने आपको सिखाया, NCV, राइट, डेल्टा T। इसके अंदर T क्या करोगे आप लोग? नहीं, इसके अंदर आप लोग डेल्टा T देखो, BC प्रोसेस के लिए डेल्टा T देखो, ये फाइनल टेम्परेचर T1 है, T1 माइनस T2 करोगे। हाँ तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? बोलो यस और नो। अब सुन लो, इधर आओ फिर। ये CD, अब ये तो बता दो, अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, VA by VB हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ये आपका कौन सा प्रोसेस था? रिवर्सिबल आइसोथर्मल था। डेल्टा U आपका 0 हो चुका है, तो वर्क डन आ चुका है। अब ये टेम्परेचर T1 पे है, तो अगर ये टेम्परेचर T1 पे है तो फिर ये ग्राफ, बात फिर वर्क डन की यहाँ से निकलेगी। सही है। अब उसी तरीके से AD का बताओ, DA का बताओ, आप लोग DA का बताओ। NCV, ये फाइनल टेम्परेचर T2 है, NCV T2 माइनस T1। इसको ना एक काम करो, अपनी कॉपी में नोट करो, क्योंकि फिर मेरे को ये हटाना पड़ेगा कुछ इसके अंदर से। ये फॉर्मूला नोट करो,
और ये चारों बातें नोट करो। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क मतलब हम इसको 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 क्या कर देंगे, ऐड। मेरी बात सुन लो, करना क्या है, हम इसको 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 क्या कर देंगे, ऐड। और नीचे क्या लिखा हुआ है, हीट इनपुट इनटू हीट इंजन। बताओ कौन सी हीट इनपुट करी है हम लोगों ने, Q2 के Q1? हमने Q2 इनपुट करी है, तो डिवाइड किससे कर देंगे, Q2 से कर देंगे। और Q2 ये रहा, Q2 की वैल्यू क्या है, nRT2 ln VB/VA। तो मतलब हम क्या करेंगे, सारे वर्क को ऐड करेंगे, ऊपर लिखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, इस Q2 से, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो Q1 है जो रिलीज हो रहा है थर्ड सीडी में। बेटा वर्क आपका साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इससे ऊपर वाले पेज पे लिखा हुआ है। और ये पाथ फंक्शन है, जो साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन होते हैं वो जीरो होते हैं, वर्क और हीट पाथ फंक्शन है। और अभी पिछली क्लास में करवाया वर्क जीरो कब होता है और वर्क जीरो कब नहीं होता साइक्लिक प्रोसेस में, देख पन्ना पलट के देख ले। सो जो स्टेट फंक्शन होता है और उससे जो पाथ फंक्शन होता है, अगर सर उनको हम मोलर से वो कर देते हैं कंफाइंड ऑफ स्टेट, तो वो हाँ वो बन जाते हैं, वो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात होती है, तो कैसे होता है? ठीक है। तो फिर ये अब जाते जाते समझियो, ये तो पुराना टॉपिक हो गया, ये समझा दूंगा तेरे को निकलती बाल में, 1 मिनट की बात है बस, ठीक है। अब इस टॉपिक के बीच में नहीं करना चाह रहा मैं बस, ठीक है। अभी क्लास ख़त्म करेंगे तो पहले यही समझा देंगे। अगर नहीं है साइक्लिक प्रोसेस तो फिर क्या होता है, फिर जो घूम के वहीं पे आ जाए, तो हम भी तो घूम के वहीं पे आ रहे हैं। नहीं तो साइक्लिक नहीं होगा फिर वो, ठीक है। फिर इधर से जाके इधर करेंगे तो साइक्लिक बनेगा ना, इधर जाके इधर जाके इधर बनेगा। अभी करते हैं ऐड, करो चलो तुम लोग ऐड करना ही स्टार्ट करो। इतने टोटल वर्क डन, WT निकालो। हो गया, इसको लिखे रहने देते हैं, ऊपर वाले एक फॉर्मूले को। हटा दें बच्चों, इसको हटा दें, नीचे वाले को। मेरा एफिशिएंसी जो है वो आ रही है 1 प्लस T1 ln VA/VB अपॉन T2 ln VB/VA। देखो सुनो मेरी बात सुनो, एक काम करो, WT पहले सर T1 प्लस T2 अपॉन T2 आ रही है। बेटा 1 सेकंड दे देना, गलत आ रही है। देखिए काम करना है पहले तो DA, ठीक है। ये बाकी सारी कहानी आपने कर रखी है, ये माइनस को इधर ले जाना। ठीक है, मैं डालता जा रहा हूँ एक बार, आप लोग एक बार देखते जाओ। ये BC की वैल्यू है T1 माइनस T2 प्लस CD की वैल्यू देख लो एक बार, ये CD की वैल्यू है, ये माइनस साइन को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो गया माइनस nRT1 ln VA/VB हो गया। और देन वी हैव दिस
एन सी वी T2 माइनस T1। एक बात बताओ, इधर देखना, एक बात देखना, एन सी वी T1 आएगा और इधर एन सी वी माइनस T1 माइनस आएगा, तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। एनसीबी कॉमन ले लोगे तो वो ऐसे कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर ये LNV जैसे भी कर लो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, जैसे मर्जी कर लेना। ये बच गया खाली, सर ये LNVP by VA is equal to minus LNVA by VB होता है ना? कहाँ से किया है तूने ये? पढ़ा है इसमें log। तू पहले ये देख तो ले, एक बार ये तो देख ले, ठीक है। चलो देखो, सुनो मेरी बात सुनो, आगे बढ़ जाएं। अभी क्या करेंगे अपन लोग, टोटल वर्क डन जो आ गया आप लोगों का, वो कुछ इस तरीके से आ गया है कि अब ऐसा है ना कि इसको ये WT आ चुका है तुम्हारा, और इसमें पर हमारे पास A और B की टर्म्स में है, हमें जो है वो C और D की टर्म्स में भी चाहिए एक। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ए बी, या फिर इसमें से क्या कॉमन ले लो, सर वो बताया था एक फॉर्मूला कि log जैसे 10 होता है वो minus log 1/10 होता है ना, तो वही लगा दो log VB by VA is वो equal तो to- हम 2.30, बस तू 2.303 आगे लगा रहा है। नहीं, मैं जैसे log VB by VA is equal to minus log VA by VB होता है, ये फॉर्मूला होता है। माइनस साइन अंदर ले गया तो और क्या किया तूने? अरे सर ये वो कह रहा है कि इसने LNVB by VB को माइनस और LNVA by VB लिख सकता है। VA बाई VB लिख सकता है माइनस ऑफ, हाँ हाँ लिख सकता है, क्यों, ये तो फॉर्मूला हो गया ये तो, तो वही तो लिखना वैसे का ठीक है। वैसे ही तो कह रहा हूँ सर, ये हो जाएगा ना ऐड हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाओ ना तुम, ये तुम ये कह रहे हो कि ये उल्टा दें, नहीं काटेगा तो ये ऐड हो जाएगा। सर T2 कटेगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा। सर T2 माइनस T1 by T2 आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, और इजी है क्या? ठीक सर, है। सर सीधा करो, सर NR माइनस NR कॉमन ले लो पहले। ये प्लस का कर देते हैं, हाँ मैं वैसे ही कह रहा हूँ। ये कर दो ना, प्लस माइनस माइनस ठीक है। अब कॉमन ले लो, सर NR कॉमन मेरा हो गया वेरी VB बाई VA भी बेटा कॉमन आएगा, और ये क्या आ रहा है, T1 माइनस T2 आ रहा है आप लोगों का। वही तेरा कैसे आ रहा है? T1 माइनस T2 आ रहा है कॉमन तो। हमने इसमें कुछ, हमने ना इसमें पता है क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया एक, हमने गड़बड़ ये कर दिया, एक सेकंड दे दो मेरे को थोड़ा सा ना, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, और नहीं नहीं रुक जाओ एक सेकंड, तो लगाएंगे, डिवाइड तो करेंगे। हमने ना ये CD प्रोसेस लिया है और ये C और ये D है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये VD होना चाहिए और यहाँ पे ये VC होना चाहिए, ठीक है। ये CD प्रोसेस है, पता नहीं तुम भी देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये C होना चाहिए और ये C होना चाहिए, ठीक है। अभी अलग हो चुका है, राइट। अब कहानी को आगे बढ़ाया जाए थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा अब ये बढ़ाया जाए कहानी को कि इसको इसकी टर्म्स में भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे इसको इसकी टर्म्स में चेंज कर सकते हैं? ये प्रोसेस जो है हमारे को एक बार प्रोसेस BC पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कौन से प्रोसेस पे आ गए बेटा जी हम? प्रोसेस BC पे आ चुके हैं। या फिर मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूं, बोलो क्या कहते हो? सर फॉर्मूला ही कर दीजिए। फॉर्मूला दे देते हैं डायरेक्ट। देखो क्या होगा कि बेसिकली एफिशिएंसी तो इस तरीके से आ रही है, एक बार ये नोट कर लिया तुम लोगों ने, तुमको ये पता लग गया क्या किया है। ये हो नहीं पाएगा तुमसे खुद वैसे भी, क्योंकि TV की पावर गामा -1 लगाना है इसमें।
टीवी की पावर गामा माइनस वन नहीं पढ़ा है तूने? एक काम करो, सुनो मेरी बात सुनो। चलो इधर देखो, सुनो भाई बालकों, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अगर इसको हम सॉल्व करने लगेंगे, क्योंकि ना इसको इसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं, आपको बस ये बता दिया कि WT निकालते कैसे हैं, ठीक है ना? राइट, अब सुनो ध्यान से, एफिशिएंसी निकालनी है। खड़ा हो जा, लास्ट वाले बेंच पे पहुंच जा, और अगली बार क्लास के बाहर भगा दूंगा, और तेरे को भी। ये एफिशिएंसी निकालनी है, इधर देख लो। ये कुछ इस तरीके से कहानी बनेगी इसकी, ठीक है? और इसको सॉल्व करने के बाद जो कहानी बनेगी वो ये बनेगी कि T2 माइनस T1 अपॉन T2 आएगा। ये नहीं आ रहा था बेटा, वो हमने VDVC कर दिया। ये तो मैंने पहले बता दिया था, तो तूने बना लिया वहाँ तक। देखो VDVC को इसमें अगर हम कन्वर्ट करवाते हैं तो 6, 7, 8 स्टेप और लग जाएंगे, ठीक है? और एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा बेटा। जो भी आ रहा था ठीक है भाई, आ रहा था। चलो अब इधर देख लो एक बार, इसके बाद मैं मुंह तोड़ दूंगा एक आध का, ठीक है? तुमने पढ़ना है पढ़ो, नहीं दफ़ा हो जाओ सारे के सारे। तो बेटा मैं हाँ भेज सकता हूँ तेरे को डेरिवेशन भेज दूंगा वैसे, ठीक है? इधर देख लो एक बार, T2 माइनस T1 अपॉन T2, ये फॉर्मूला है। और दूसरा क्या है कि अपन लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लो डेल्टा U इज़ इक्वल टू क्या है मेरे पास, Q प्लस W है, और ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में सारे स्टेट फंक्शन क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। देयरफॉर डेल्टा U यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। देयरफॉर Q टोटल, अगर मैं टोटल Q निकालना चाहूँ, अगर इन सब के आगे टोटल और टोटल लगा दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस W टोटल के बराबर आ जाएगा। और जो हीट है टोटल, वो इस प्रोसेस की, इस प्रोसेस की, इस प्रोसेस की और इस प्रोसेस की ऐड करनी पड़ेगी। अब ये दो प्रोसेस तो आपके एडियाबैटिक थे, तो एडियाबैटिक वालों का Q तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो केवल आपका Q टोटल के अंदर बचेगा Q2 और Q1 बचेगा, जिसमें इसका साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है, और इसका साइन नेगेटिव। साइन अपने आप लगा हुआ आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सिर्फ Q टोटल की जगह Q2 और Q1 कर दो, और ये इसके इक्वल हो गया। मतलब माइनस W टोटल भी क्या हो गया, Q2 प्लस, अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल ही हुआ। अब एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला बन चुका है आपके पास, Q2 प्लस Q1 अपॉन हीट इनपुट क्या हो जाएगी आपकी, Q2 हो जाएगी। और एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बना दिया था, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बना दिया था क्योंकि काफ़ी लंबी जा रही थी डेरिवेशन, तो कट शॉर्ट कर दिया आपके लिए। आपको डेरिवेशन का कोई काम भी नहीं है ज़्यादा। तो आपको तीन चीज़ें बेसिकली जो भी आपको इस प्रोसेस में याद रखना है, एक तो कार्नोट साइकिल आते ही आपको 2-3 पॉइंट जो ध्यान रखने हैं मैंने कॉपी में लिखवा दिए हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा, इसमें 4 प्रोसेस होंगे। ये साइक्लिक प्रोसेस है, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल होंगे और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक होंगे। उनमें वर्क डन कैसे निकालना है हमने देखा, और फिर ये फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करना है, वो चारों के चारों का वर्क डन ऊपर ऐड हो जाएगा और नीचे Q2 आ जाएगा, ठीक है? कुछ कैंसिल वैंसिल होके हमारे पास डायरेक्ट ये कहानी बनेगी। और ये कैसे बनेगा ये शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसको हमने समझ भी लिया है इसको अच्छे से, कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ये बात थी, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और फिर Q टोटल माइनस W टोटल के, और Q टोटल मतलब सबको ऐड कर दिया, 2 ज़ीरो थे, ज़ीरो वालों को कंसीडर नहीं किया यहाँ पे। और यहाँ पे फिर मैंने सीधा Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2 करके
एक फॉर्मूला बना दिया। जब भी आपको एफिशिएंसी का क्वेश्चन आएगा वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगा, केवल इसी बात से हो जाएगा। और अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वो भी अब आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसको एक बार नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं, कर लो, नोट कर लो। 2 पॉइंट समझ में आ गए। लास्ट का फॉर्मूला ध्यान रख लेना बस। लास्ट का फॉर्मूला ध्यान रख लेना, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज T2 माइनस T1 अपॉन T2। सिलेबस में CBSE में तो नहीं आता ये, ठीक है। सर इससे क्वेश्चन कितने आते हैं कॉम्पिटिटिव वगैरह? एक आध कोई आ जाए तो आ जाए, कम चांस हैं आने के इससे, ठीक है, पर टॉपिक है तो कर ही रहे। हाँ मैं अच्छा थर्मोडाइनेमिक्स में 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे तुझे। ओ भाई रहने दे इसको। हाँ तो कोई काम की चीज़ ही कर रहा होगा बेटा, पता है मुझे, वो मत कर। कुछ कहना है तुझे? तेरा नोट हो गया, बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। अब इससे रिलेट करते हैं थोड़ा, थर्मल पावर प्लांट को हल्का सा एक बार रिलेट करके इसको समझ लेते हैं, फिर टॉपिक को क्लोज करेंगे। चलो हटा दो ना इसको, ठीक है। देखो थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा, बर्निंग ऑफ कोल अगर हम कर रहे हैं, कोल को जला रहे हैं और वहाँ से हम वर्क उससे करवा रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे और कैसे जो है वो कहानी होती है, कुछ इस तरीके से देख लो। जैसे फॉर सपोज एक मेरे पास सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर T2 है, ठीक है, और मैंने कुछ टेम्परेचर बढ़ा के हीट जो है वो Q2 जो है वो मैंने एब्जॉर्ब करवाई। Q2 ही ली थी ना हमने जो एब्जॉर्ब करवा रहे थे। यहाँ पे इंजन है, इसको लिख देते हैं हीट इंजन, जो हीट से जो है वो वर्क करता है, हीट मिलती है तो वर्क करता है, हीट इंजन है। अब ये आपका नेट वर्क डन करवाएगा और कुछ जो है वो आपकी हीट जो है वो सिंक हो जाएगी, अन्य प्रोसेस में यूज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर भी तो और भी तो बहुत सारी कहानी है ना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो आपने हीट एब्जॉर्ब करी है, इससे 110% जितनी आपने हीट इसको दी थी उतना वर्क आप नहीं करवा पाओगे जो आपको डिज़ायर्ड आपका वर्क है। कुछ जो है वो हीट जो है वो इधर उधर निकल जाएगी या किसी और प्रोसेस में वेस्ट हो जाएगी, आप ऐसे कह लो, ठीक है। तो ये हमने बची हुई जो Q1 थी जो रिलीज़ हो रही है, उसको मैंने कह दिया क्या हो रही है, सिंक हो रही है, ठीक है, या फिर सराउंडिंग में जा रही है। समझ रहे हो ना, ये सोर्स आपका सिस्टम हो गया और एक तरीके से ये सराउंडिंग में चली गई, क्या आपकी Q1। ये फंडा क्लियर हो रहा है? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कहानी आपकी हो रही होगी। तो T2 बस ये इसका टेम्परेचर जो हो गया होगा वो कम हो गया होगा, क्योंकि हीट जो हो रही है वो मैक्सिमम तो यहाँ यूज़ हो जा रही है, तो T1 क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि T2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है, T1 है, ठीक है। डिवाइड कर दिया T2 से T2 को 1 माइनस। देखो इधर देखो, कर सकते हैं, इधर देखो एक बार, ये मेरे पास कार्नोट साइकिल का मैंने क्या लिखवाया था आपको, Q2, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का है, और ये Q1 ये भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस का है। डिवाइड किससे किया था, Q2 से किया था। ये भी प्रोसेस कैसा हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल। यहाँ पे रिवर्सिबल वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ मैं कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग रिवर्सिबल ले रहे हैं, इरिवर्सिबल की बात यहाँ पे करी ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना सारी की सारी, ठीक है। इसके इक्वल टू में क्या फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने, T2 माइनस T1 अपॉन। अब एक काम कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड कर दो, Q2 बाई Q2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस Q1 बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस T1 बाय
T2। ये फंडा क्लियर है? ये 1 से 1 क्या हो जाएगा आप लोग का, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहानी आपकी बनेगी, Q1 के नीचे 1 ले लो तो Q1 रिवर्सिबल बाय T1 इक्वल टू Q2 रिवर्सिबल बाय, बोलो यार, T2। अब इसको इधर ले जाओ तो Q1 रिवर्सिबल बाय T1 प्लस Q2 रिवर्सिबल बाय T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन आपके पास इस तरीके से कुछ घुमा फिरा के जो है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, इस इक्वेशन से जो है वो हम एक और भी बात लगा सकते हैं, एक और भी कहानी बना सकते हैं इस इक्वेशन से, तो वो मैं बना देता हूँ। अभी आपने ये जो साइक्लिक प्रोसेस देखा, देखो सुनते रहना ध्यान से, ये प्रेशर वॉल्यूम का साइक्लिक प्रोसेस देखा। अच्छा एक काम करो, एक बार तो इसको एक बार लिख लो, पहले सब लोग नोट कर लो फटाफट से। टाइम भी हो गया तुम्हारा यार, एक तो टाइम भी बहुत जल्दी हो जाता है। मैं बस लिख देता हूँ सीधा इसके बाद। जो आपने कार्नोट साइकिल की वर्किंग पढ़ी है ना, इधर देखो, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस के क्यू हो गए, और आपको याद है बीच में एडियाबैटिक प्रोसेस भी थे, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के क्यू क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि समेशन ऑफ क्यू रिवर्सिबल बाय टी इक्वल टू क्या है, 0। ये बात समझ रहे हो? अरे बोलो यस और नो। देखो ना, ये Q1 बाय T1 हो गया, Q2 बाय T2 आ गया। आपने टोटल प्रोसेस कितने किए थे, 4, और आपके जो 2 प्रोसेस थे उसमें Q क्या था, 0, तो उसका भी Q बाय T अगर कह दूं तो वो 0 ही है उसका Q बाय T, क्योंकि Q 0 था उसके अंदर। तो Q बाय T इस पूरे प्रोसेस के लिए सबका अगर मैं समेशन कर दूं, समेशन ऑफ Q बाय T, वो किसका इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो बेसिकली चेंज होता है, देखो अगर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपने किसके इक्वल टू डाल दिया, आपने इक्वल टू डाल दिया 0 के। तो ये आपका एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या निकालने के लिए करते हैं, चेंज निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस था, जो क्या आया, क्यू रिवर्सिबल बाय टी आया, तो ये एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा। स्टेट फंक्शन में जो भी साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन होता है उसका चेंज क्या आता है, 0। जैसे इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू की वैल्यू क्या थी, 0, इन विच प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस। वैसे ही इसका समेशन अगर 0 आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये Q बाय T जो है अगर साइक्लिक प्रोसेस है, और अगर मैं इसका चेंज निकालता हूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग का एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा। और Q बाय T को हम एंट्रोपी कहते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बस एक लास्ट बात लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लो एक बार। ये नोट हो गया, लिखो लिखो फटाफट से लिखो। सिंस साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन इज 0, ये लाइन की अपनी इंपॉर्टेंस है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन इज 0। देयरफॉर ये जो आपका Q रिवर्सिबल बाय T है, इसको आप ds लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, आपका चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा। और आप लोगों का डेल्टा S निकालने का जो तरीका आ जाएगा वो Q रिवर्सिबल बाय T आ जाएगा, ठीक है। अगर साइक्लिक प्रोसेस हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, 0। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक आप लोग का स्टेट फंक्शन हो गया, राइट और रॉन्ग। तो इसको आप लोग बस ध्यान रख लो, इसको एक ध्यान रख लो, Q बाय T जो है
वो चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा आप लोगों का। Q/T क्या हो जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा। और एक ये बात ध्यान रख लेना, इंटीग्रेशन अगर इसका करूँगा मैं, ये ज़ीरो बना के इसको ज़ीरो पुट कर दिया। आप बस एक फॉर्मूला ध्यान रख लो यार, इधर देखो, डेल्टा S इज इक्वल टू Q/T, ये तो याद रख सकते हो। और S के बारे में बाद में पढ़ते हैं, इसको हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखवा के फिर इसकी कहानी बनवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए करो इतना ही।